हम तो इस देश में नफरत के माहौल से परेशान हैं। हमारे प्रधानमंत्री भैंस मंगलसूत्र मुजरा बोलेंगे तो देश में जहर नहीं फैलेगा। क्या करके रख दिया इस देश को। अशोक स्तंभ हमारे फ्लैग की तरह एक महती प्रतीक, उस पर उसी संवेदना से बात कीजिए। नोबडी इज डिफेंडिंग। कोई भी तर्क कि रिलीजियस प्लेस में हो ना हो, ये सब बेमानी है। तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा कि जिन्होंने भी हर्ट किया है, आप लोग चेरी पिकिंग करते हैं। माफी के साथ कहता हूं, पता नहीं जोशी जी क्या कहते हैं। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि जिस दिन पीयूष गोयल जी ने मुझको कहा था सदन के अंदर कि आप लोगों का वश चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे, वो कौन सी मानसिकता थी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। श्रीनगर की दरगाह हजरत बल में नवीनीकरण के बाद लगाए गए अशोक स्तंभ पर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने इस राष्ट्रीय प्रतीक को दरगाह के फाउंडेशन स्टोन से हटाने की मांग की और फिर उसे पत्थरों से तोड़ डाला है, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि यह सिर्फ एक चिन्ह को तोड़ना नहीं था, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। जिस अशोक स्तंभ को मगध के महान सम्राट अशोक ने धर्म, करुणा और न्याय के प्रतीक के रूप में अपनाया, आज वही स्तंभ देश की पहचान है, राष्ट्रीय प्रतीक है और उसका इस तरह से अपमान किया जाना पूरे भारतवर्ष के गौरव को ठेस पहुंचाना है। अब इस घटना की आग बिहार तक पहुंच चुकी है, जहां सम्राट अशोक का नाम आज भी बड़े सम्मान और गर्व से लिया जाता है। बिहार में भाजपा नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं टूटी है, यह भारत के इतिहास और संस्कृति पर हमला है। लेकिन इस मामले में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने एक अलग ही बयान दे डाला है। जब उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ को तोड़कर अपमानित किया गया है, तो उन्होंने इस मुद्दे को ही घुमा दिया, मानो जैसे अशोक स्तंभ से आरजेडी का कोई नाता नहीं हो। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। निशानों का जब अपमान किया जा रहा है, बिहार का अपमान जब किया जा रहा है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अशोक स्तंभ जो है सिर्फ नेशनल एम्बलम नहीं है, बल्कि वो बिहार की आत्मा है। और तेजस्वी यादव और कांग्रेस ये जवाब दे कि कब तक इस तरह का अपमान होता रहेगा। देखिए, मैं समझता हूं ना, चुनाव से ऑब्सेस्ड है। हु कैन डिफेंड द एक्ट विच वाज डन द अदर डे? नोबडी कैन। हम तो इस देश में नफरत के माहौल से परेशान हैं। हमारे प्रधानमंत्री भैंस मंगलसूत्र मुजरा बोलेंगे तो देश में जहर नहीं फैलेगा। क्या करके रख दिया इस देश को। और जो सुधांशु जी या गिरिराज जी वगैरह कह रहे हैं, क्या इसमें संवेदना के साथ नहीं कह सकते थे? माफीनामा मांगू आपसे कि बलात्कारियों को माला पहनाते हो। देश की क्या हालत कर दी है, चप्पे चप्पे, गली नुक्कड़ सबको बांट के रख दिया। जहर जहर जहर, कितनी गिनवा दूं। आपके तो लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, ये नफरत परोस के, ये जहर परोस के। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए था। अशोक स्तंभ हमारे फ्लैग की तरह एक महती प्रतीक, उस पर उसी संवेदना से बात कीजिए। नोबडी इज डिफेंडिंग। कोई भी तर्क कि रिलीजियस प्लेस में हो ना हो, ये सब बेमानी है, लेकिन ये तरीका भी नहीं है। और खैर, गिरिराज जी वगैरह के बारे में मैं क्या कहूं, उनका तो पोर्टफोलियो ही है। वो अभी हाल में झटका मीट का भी उद्घाटन किए हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन सर, जो आप मेरा सीधे पाल, क्या इसके लिए लिखा पढ़ी की गई? आपको करनी चाहिए थी कि भाई ये अनयूजुअल है, लेकिन अगर है तो इस वेंडलिज्म को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अतिरेक की राजनीति, मैं कह रहा हूं बार बार, आज कोई नहीं समझ रहा है, शायद उतना नहीं समझ रहा है। 11-12 वर्षों में इस देश में इतना जहर परोस दिया गया है कि जहर के कारोबारी ओहदेदार बनते जा रहे हैं। स्नेह और प्यार की जुबान विलुप्त हो गई है। ये वो देश नहीं है भाई। क्या हो रहा है? इसको देखा लिंच कर दो, इस तस्करी के नाम पे उसको लिंच कर दो, भाषा के नाम पे उसको लिंच कर दो, मजहब के नाम पे उसको लिंच कर दो। एक प्रतीक आया, प्रतीक तोड़ दो। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन सर, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो केरल कांग्रेस बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी करती है, तो तेजस्वी यादव को भी तो उससे कैसे नहीं किया। तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा कि जिन्होंने भी हर्ट किया है, आप लोग चेरी पिकिंग करते हैं। माफी के साथ कहता हूं, पता नहीं जोशी जी क्या कहते हैं। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि जिस दिन पीयूष गोयल जी ने मुझको कहा था
सदन के अंदर कि आप लोगों का वश चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे, वो कौन सी मानसिकता थी? किसने माफी मांगी? प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, अमित शाह जी ने माफी मांगी, कहा कि पीयूष इस्तीफा दो, तुमने बिहार की इतनी बड़ी आबादी का अपमान किया, बिहार वासियों का अपमान किया। ये चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए और ये चेरी पिकिंग हो रही है। और यही मुख्य विषय है बिहार में कि जो नजरें इनायत ओहदेदार लोगों की गुजरात पे है वही बिहार पे हो। ये नहीं बिहार से ट्रेन चले और मजदूर ढोए जाएं, पूंजी कहां? तो गुजरात में। सर, एक विदेश दौरे पर निकल गए हैं और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि मलेशिया गए हैं छुट्टियां मनाने, और एक जो आईटी सेल की तरफ से कहा गया है कि बिहार के धूल, धूप, धुआं, इन सब चीजों से इतना ज्यादा वो थक गए हैं कि थकान उतारने के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की ओछी टिप्पणी, और आप जैसे वायर सर्विस के एजेंडे में आना ये ओछी टिप्पणी है। इस तरह की टिप्पणियों के पर प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं है। सर, एसआईआर को लेकर 10 तारीख को सभी राज्यों के सीईओ और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ की मीटिंग बुलाई है। ये मुद्दा है जिस पर कि बहुत सारे सवाल हैं। आपको लगता है कि कहीं से रास्ता निकलेगा इस तरह? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ये मामला है और मैं खुद पिटिशनर हूं, कई और लोगों के अलावा। हमने जितनी चीजें चिन्हित की थी उसमें से कई चीजों में सर्वोच्च न्यायालय ने रास्ता दिखा। दस्तावेज को लेकर के जो हठधर्मिता और अहंकार की भावना थी उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, लेकिन अभी भी ये ओपेसिटी में है, गैर पारदर्शिता है। अब एसआईआर की प्रक्रिया से विरोध नहीं है, प्रक्रिया के अंदर पारदर्शिता के अभाव से विरोध है। और अगर इसको आप दूर करके तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर पाए तो बेहतर होगा। सर, एक आखिरी सवाल है। चुका था कि एक खास धर्म के लिए सोसाइटी बनाई जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि एक केस जो है वो आया है कि अब्दुल्ला रेसिडेंसी कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसमें कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को ही वहां पर रेंट पे जगह मिल रही है या फ्लैट मिल रहा है। इसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आप लोग हैरान हैं इससे। मैं तो कम से कम 23 वर्षों से देख रहा हूं मुसलमानों को घर नहीं मिलता है इस देश में। ये जहर जो बोया गया है ना, वो लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। मैंने बहुत वक्त अपनी जिंदगी का गुजरात में बिताया। विजिटिंग कार्ड मैं देखता था प्रॉपर्टी डीलर के, वी प्रोवाइड यू मुस्लिम फ्री हाउसेस। ये वो देश है, गांधी का देश। शर्म आनी चाहिए। हमने इस देश को, मैं बार बार कह रहा हूं, हर गली मोहल्ले में बांट दिया। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, क्योंकि कोई भी आबादी यहां की कहीं नहीं जाने वाली। रहना सबको यहीं है, शांतिपूर्वक न्याय के साथ मिल करके। और ये मैं आपको गुजरात की हकीकत बता रहा हूं। और अब ये महामारी पूरे देश में पसर गई है, अलग अलग धर्मों में भी, जातियों में भी। आप खास जाति के हैं, आपको मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में जगह नहीं मिलेगी। आपसे पैसा ले लिया जाएगा, बयाना दे देते हैं, नाम पता चला क्या नाम है, शमशाद। नहीं, सॉरी सर, कोई शमशाद के लिए जगह नहीं है। ये तो चिंता की बात होनी चाहिए, सिर्फ एजेंडा सेटिंग की नहीं। बता दें कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई हो रही है। मगर सवाल यह है कि क्या हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा कर पा रहे हैं? सम्राट अशोक ने कहा था कि धम्म विजय ही सच्ची विजय है। तो आज वक्त है कि हम उस धम्म को बचाने की कोशिश में लगे। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।